ਯਸ਼ਪਾਲ ਬਾਂਗੀਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 81ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 81 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਯੰਗ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੰਗ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਐਕਟਿਵ ਰਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ, ਫਟੈਲਿਕ ਕਲੱਬ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਹੋਰ ਨੇਤਰਤਵ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ। ਭਗਵਾਨ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਰਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं यशपाल बांगिया, प्रधान सीनियर सिटीजन केयर फाउंडेशन, सर्वप्रथम सबका आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे 81वीं वर्षगांठ पर मुझे बधाई दी, मेरे उत्साह बढ़ाया, मेरा साथ और मेरे ऊपर विश्वास प्रकट किया। तो मैं चाहता हूँ कि लिव योर लाइफ एंड फॉरगेट योर एज। एज का इसमें नहीं है, इसमें हमें सदैव हमें उत्साहवर्धक रहना चाहिए। और उत्साह ही हमारा जो है एक ऐसा पैमाना है जो कि सीनियर सिटीजन जो है उसमें एक नया जोश, नई तरंग, नई उमंग जो उसमें उत्पन्न हो जाती है। तो मैं सबका पहले तो आभार प्रकट करना चाहता हूँ सारे शुभचिंतकों का जिन्होंने मुझे मेरे बधाई दी। और साथ में ये एक संदेश भी देना चाहता हूँ कि आप हम सब एक हैं, वो अपने आप को अकेला ना समझे। ये जो जीवन मिला है ये प्रभु का एक उपहार है। इस उपहार को हम उसमें उपहार में आज क्योंकि हमारी जो अवस्था है, जो हमारी एज है, उसमें कई प्रकार की हमें उसमें कई कुछ किसको कुछ बीमारी किसी बीमारी का कई कठिनाइयाँ आ रही हैं, किसको कई प्रकार की उसमें कठिनाइयाँ आ रही हैं। उनको प्रभु की ओर से अपने आप को इतना संपन्न करो कि उनको हम उनके ऊपर नियंत्रण कर सकें। ठीक है बागी, जैसे आपको डिस्ट्रिक्ट से जो अवार्ड आपको प्राप्त हो चुका है, स्टेट अवार्ड आपको 2 बार प्राप्त हो चुका है, आगे भी आपका प्रयत्न जारी है। आगे आप किस अवार्ड के लिए प्रयत्नशील हैं? देखो, मेरा काम जो है कार्य करते रहो, कर्म में जय थे। कर्म करोगे तभी आपको कुछ फल मिलेगा। भाग्य उसी का चमकता है जो कर्म करता है। बगैर भाग्य के कर्म जो है, कर्म के बिना भाग्य नहीं चमकता। नहीं, जैसे कर्तव्यशील कर्मशील हूँ मैं। अपने कार्य को सदैव जो अपने सीनियर सिटीजन भाई बहन हैं उनके लिए और बच्चों के लिए कार्य कर रहा हूँ, ताकि जो हम कर सकते हैं अपनी समर्था के अनुसार वो कार्य करते रहें। तो आज इस प्रसंग में मैं यही कहना चाहूँगा कि कर्म में जैसे कर्मशील बनो, आप आलस को त्यागो। ये जो समय है जो प्रभु ने आपको ये जीवन दिया है, कहते हैं जो जीवन मिला है एक प्रभु का एक अमूल्य उपहार है। कब तक रहना है, नो बॉडी कैन फोरकास्ट द नेक्स्ट मूवमेंट व्हाट इज टू बी हैपन। तो इस हर क्षण जो है वो आपके लिए एक बहुत ही शिक्षाप्रद है, एक उसमें सीख है, कई प्रकार की हमें उसमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। चलो बांगे जी, जैसे कि लुधियाना चाहता है, आपके समर्थक चाहते हैं, आपके चाहने वाले चाहते हैं कि आपको पद्म श्री अवार्ड से नवाजा जाए, हम चाहते हैं कि वो आपके जो भी चाहने वाले हैं उनकी इच्छा भी भगवान जल्दी पूरा करे और जल्दी से जल्दी आप पद्म श्री अवार्ड से नवाजे जाए, जिससे कि लुधियाना में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।
हम चाहते हैं कि सरकार आपको जल्दी इसके लिए, आपके जो जीवन भर में इतनी सामाजिक कार्य किए गए हैं, 14 किताबें आपने सीनियर सिटीजन पर लिखी हैं, 6 किताबें आपने डाक टिकटों पे डाक विभाग पर लिखी हैं, ऐसे ही आपने हिंदी पंजाब हिंदी परिषद के लिए भी 1972-1973 से लेकर अभी तक कार्यरत हैं। आपने बहुत मेहनत की है हिंदी भाषा के लिए, और उसके लिए जो आपका योगदान है हिंदी के लिए, डाक टिकटों के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए और बच्चों की शिक्षा के लिए, जो आपने बहुत सस्ते फीस पर एक CBSE स्कूल खोला है, यहाँ पर बहुत से बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपने उनकी शिक्षा का संभार किसी और नर्सरीज को दे रखा है। ऐसे ऐसे कार्य जो आपने किए हैं उनके लिए हमारी इच्छा है कि सरकार आपको जल्दी से जल्दी पद्मश्री अवार्ड से नवाजे कि हम भी वो अवार्ड दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद जी।